हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग मेरे सीबीएसई सुपर अचीवर्स। आज एक और क्वेश्चन लेके आए हैं लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर में और 2 मिनट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। पहले उसका कॉन्सेप्ट और टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे निकालें, यानी हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन इनकम। जब आपको आउटस्टैंडिंग दोनों गिवन होती है साल के स्टार्टिंग और एंड में, आपको एडवांस भी गिवन होता है साल के स्टार्टिंग और एंड में। और एक नई बात जो पूछी है इस क्वेश्चन में वो बहुत अच्छी है, वो है बैड डेट्स यानी अमाउंट इरिकवरेबल, यानी लास्ट ईयर किसी कस्टमर ने पैसे देने थे, अब वो बैड डेट्स हो गए, कैसे डील करेंगे उसको। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। और यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 और पार्ट जो है ये और वाला पार्ट है, बी पार्ट जिसको मानेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि यहां पर ईयर कौन सा है, 2019-20। 1920 की जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव गिवन है वो है 7,80,000। इस 780 के अंदर ऐसी कुछ अमाउंट मिली है जो एक तो लास्ट ईयर की है और 2 अमाउंट आने वाले सालों की है। हम सब जानते हैं एक्रूअल बेसिस के हिसाब से जो लास्ट ईयर है अमाउंट 18-19 की वो भी इसमें से माइनस होगा, और जो 30,000 है 2021 यानी अगले साल की वो भी माइनस होगी, और जो 21-22 है और आगे फ्यूचर ईयर की वो भी माइनस होगी। फाइन, बिकॉज इसकी सर्विस हम नेक्स्ट ईयर ही दे पाएंगे, और जो लास्ट ईयर की अमाउंट रिसीव हुई है इसकी सर्विस हमने लास्ट ईयर आपको दी थी, इसलिए वो इनकम नहीं हो सकती। तो रिसिप्ट बेसिस से जब आप एक्रूअल बेसिस पे जाते हैं यानी कैश बेसिस से एक्रूअल में जाते हैं तो वो चीज़ें माइनस करनी पड़ती है जिसकी सर्विस आपने इस साल नहीं दी। तो 20,000 की सर्विस लास्ट ईयर दी थी और इस 30,000 और 10,000 की सर्विस हम देंगे आने वाले सालों में, तो 780 में से ये माइनस हो जाएगा। देखते हैं एडवांस। हमारे पास एडवांस साल के स्टार्टिंग में आया है 35,000, उसमें से भी एडवांस 15,000 अगले साल के लिए आ चुका है, ये भी माइनस लेंगे तो एडवांस रहेगा सिर्फ 35 माइनस 15 20,000। और हम सब जानते हैं कि अगर साल के स्टार्टिंग में एडवांस आता है तो हम सर्विस दे चुके हैं पूरे 12 मंथ्स में, तो हमारी इनकम है। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो आपको थोड़ा सिंपल लगेगा, वो बड़ा हॉट्स है। क्या हमारे पास एरियर बिगिनिंग की भी है और एरियर एंड की भी है, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की भी है, आउटस्टैंडिंग एंड की भी है। हमें ये सिखाया गया कि जो भी आउटस्टैंडिंग साल के स्टार्टिंग की होती है वो माइनस होनी चाहिए, लेकिन हमने इस 40 में से कितना माइनस किया, सिर्फ 20,000। आप देख पाएंगे क्योंकि इस 40 में से सिर्फ 20,000 रिसीव हुआ था, तो रिसीव वाला पोर्शन हम 780 में से माइनस कर देंगे। बाकी बचा 20,000 जो अभी आना था। क्वेश्चन में मेंशन है कि उस 20 में से 15,000 अब नहीं आएगा, साफ साफ लिखा है 15,000 नहीं आएगा, तो कितना बचा, सिर्फ 5,000 पिछले साल का। एक बार फिर बताता हूं, लास्ट ईयर टोटल ड्यू था 40,000, 40 में से कितना आ चुका है, 20,000 आ चुका है, 15,000 अब नहीं आएगा, तो 40 में से 20 अलग हटा दो, 15,000 अलग हटा दो, कितना बचा, सिर्फ 5,000। ये जो 5,000 है इसका क्या, अब हम देखेंगे क्या ये इस साल के आउटस्टैंडिंग में मिला है या नहीं मिला। तो जो कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं एज एट वाला कॉन्सेप्ट, या जब हमें डेट गिवन होती है, या एज ऑन वाला कॉन्सेप्ट, तो ये एज ऑन वाला कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है, यानी जो इस साल का एज ऑन है 50,000, इस 50,000 के अंदर लास्ट ईयर का वो 5,000 रुपये मिला हुआ है। अगर यहाँ फॉर होता सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2020 तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये एज ऑन गिवन है, इस 50 के अंदर वो 5,000 इंक्लूडेड है, तो नेट अमाउंट हमारा सिर्फ 45,000 ही हम ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन जो आपके लिए हमने सॉल्व किया है, और ये सॉल्यूशन आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद। कि सबसे पहले 7,80,000 हमारे पास रिसीव हुआ था, रिसिप्ट साइड में 3 चीज़ें गिवन थी, एक थी हमारी प्रीवियस ईयर की और ये है नेक्स्ट ईयर्स की जो हमारे आने वाले ईयर्स हैं। हमने ये तीनों फिगर माइनस करी, और आप एक बार क्वेश्चन देख भी सकते हैं। ये जो ब्रैकेट में गिवन है 780 के ब्रैकेट में 20 लास्ट ईयर का, 30 अगले साल का और 10,000 उसके और भी अगले साल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांस इन द बिगनिंग। ये एडवांस इन द बिगनिंग 20 क्यों लिया हमने, ये भी समझ लेते हैं। कि जो एडवांस हमें आया था 35,000, उसमें से 15,000 तो अगले साल के लिए आया, ये भी हमारी इनकम नहीं है, तो सिर्फ 20,000 की हमने सर्विस दी होगी, इसलिए हमने 20,000 इनकम में लिख लिया। सबसे क्रूशियल है ये वाला पार्ट, ये आपको बहुत जरूरी समझना पड़ेगा, और इसको समझते हैं जरा ध्यान से। कि हमारे पास इस साल टोटल आउटस्टैंडिंग है 50,000, ये एज ऑन है, इसको आप एज ऑन भी समझ लीजिए, एज एट भी समझ लीजिए, या फिर डेट गिवन है 31 मार्च का 50,000। इस 50,000 में से क्या कोई पिछले साल का पार्ट इसमें मिला है या नहीं मिला, वो हमने चेक किया नीचे। कैसे चेक किया, लास्ट ईयर आना था 40,000, हम आपको दिखा देते हैं कहाँ लिखा था 40,000, ये है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 40,000। इस 40 में से 20 ऑलरेडी आ चुका था, माइनस कर देंगे, और 15,000 नहीं आना वो भी हम माइनस कर देंगे, तो नेट अमाउंट हमारा कितना बचा वो देखिए। तो हमने 20 माइनस कर दिया जो रिसीव है, और जो नॉट रिकवरेबल है वो भी माइनस कर दिया, तो नेट बचा हमारा 5,000। ये नॉट रिकवरेबल कहाँ था वो भी दिखा देते हैं आपको, ये लास्ट लाइन में, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1st
अप्रैल 2019 15,000 इज नॉट रिकवरेबल, यानी जो साल के स्टार्टिंग में आपको आना था पैसा 40,000, उसमें से 20 तो आ गया और 15 नहीं आएगा, तो बचा कितना, सिर्फ 5,000। वो जो 5,000 बचा वो किस में मिला होगा, करंट ईयर में। कब मिला होगा करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग में, जब यहाँ एज ऑन लिखा हो। तो हमारा एज ऑन लिखा है 50,000 में, तो हमने क्या करना है, माइनस कर दिया, तो बचा हमारा सिर्फ 5,000। तो इस 50 में से 5,000 माइनस करेंगे तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर हमारा जो ऐड होता है वो ऐड होता है फॉर द करंट ईयर 45, और हमारा आंसर आ गया 7,85,000। अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर में, तो वहां पर हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आपको समझाया है। यहां पर आया आपका ओपनिंग एरियर 40,000 और क्लोजिंग एरियर 50,000। इस 50 के अंदर अगेन वो 5,000 इंक्लूडेड है। एडवांस इन द बिगिनिंग 35 था, और जो एडवांस एट द एंड है हमारा 55, सब मिला के टोटल हमने 55 निकाल लिया। जो हमें ब्रैकेट में भी गिवन था 55 कैसे आया वो एक बार देख सकते हैं आप क्वेश्चन को देख के। 30 और 10 40 तो ये था, और 15,000 हमारा यहाँ पे गिवन है, ये वाला 15,000, तो हमारा टोटल मिला के 55,000 एडवांस एट द एंड हो गया। अब ये तो फिगर है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट 780 हमें क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन थी। और जो सब्सक्रिप्शन बैड डेट्स होता है उसकी एंट्री क्या लिखते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सब्सक्रिप्शन, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट क्यों किया, ये नॉमिनल अकाउंट है यानी हमारा एक्सपेंस है, और इनकम को गिराने के लिए सब्सक्रिप्शन को हमने क्रेडिट कर दिया, तो 15,000 यहाँ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 780 क्यों आया, बिकॉज हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो वो भी हमारा यहाँ आ गया। ऐड करने के बाद आंसर हमारा सीधा 7,85,000 आ गया। तो सीबीएसई अगर कहती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ तो कंपलसरी बनाओ, अगर नहीं कहती तो आप चाहे फॉर्मूला करिए, चाहे आप इसको अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो ये इस एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में हमें क्लियर हो गया, और आप इसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और आई नो कि आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बट बहुत सी रिक्वेस्ट, बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं आपके कि सर हम लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं आपका, तो वो सिर्फ एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरे इंडिया हम लोग कैटर करते हैं, हम एकदम से ऐसे नहीं प्रोवाइड करते लाइव क्लासेस। पहले आपके क्रेडेंशियल चेक करेंगे, आपकी कमिटमेंट देखेंगे, तभी ये सर्विस आपको मिल पाएगी। उसके लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर आपके पास हैं, उस पर डिटेल भेजिए, टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, और डेफिनेटली देखते हैं कि अगर आप उस ग्रुप के लिए एलिजिबल है या नहीं। फाइन। एक हमारा ऑल इंडिया अचीवर्स बैच भी बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने नेम और स्कूल के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स आप अपनी पेस पे पढ़ना चाहते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, इंग्लिश, तो वो भी अवेलेबल है बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे आप लोगों के लिए, बिकॉज हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को हेल्प करना जो अभी भी इस कोविड-19 के दौरान परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई उनकी हेल्प कर दे। सो मैं डॉक्टर विकास विजय एश्योर करता हूं आपको बोर्ड के एग्जाम तक आपका जो डर है वो खत्म होगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होगा। इसलिए जो मेरी वर्कशॉप्स हैं जो अक्रॉस ग्लोब चलती हैं वो है ही पीक परफॉर्मेंस। फाइन, तो बनिए रहिए, और अगर अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।